अस्सलाम वालेकुम जी। MSJ रियल एस्टेट के साथ आज मैं एक और इंफॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। हिस्टोरिकल मतलब इन अ सेंस के जिसमें हम हिस्ट्री डिस्कस करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। और आज का वीडियो का मकसद थोड़ा सा लाइट है, वो है कि 25 दिन में पैसा डबल कराने वाली कौन सी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने लोगों का इतना ज़्यादा फ़ायदा किया है इतने कम टाइम में, जिसमें DHA कोयटा, DHA वैली सर फहरिस्त हैं। और इन्हीं दो जो टॉपिक्स हैं इन पे हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, स्टार्ट करते हैं वीडियो का। सबसे पहले DHA कोयटा पिछले साल और DHA वैली जिस स्टेज पे थे पिछले साल, और उनकी ग्राफिकल हम कुछ देखेंगे और क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स है जिन्होंने बेसिकली DHA वैली और DHA कोयटा को इस मुकाम पे इस टाइम पे पहुंचा दिया है कि वो बिल्कुल हाथ नहीं आते, या लोगों को ऐसा लगता है कि यार उस टाइम पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर लेते या उस टाइम पे अगर हम एंटर हो जाते इस प्रोजेक्ट में तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता था। DHA कोयटा की जहाँ तक बात है, DHA कोयटा पिछली सर्दियों में इस दफ़ा अब सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं। पिछली सर्दियों में बेसिकली DHA कोयटा का एक ऐसा टाइम आ गया था जब कनाल का एफिडेविट उसमें 23 लाख रुपए में मिल रहा था, और 23 लाख रुपए पे भी लोग, मेरे जैसे लोग, नखरे कर रहे थे, कह रहे थे नहीं यार ये तो और नीचे आएगा, ये तो शायद वो वाला प्रोजेक्ट है जो कि 9 लाख रुपए पे मिले, और जब 9 लाख पे आएगा, 9 लाख तो वैसे ही हमारे पास पड़ा होता है तो हम ले लेंगे। तो बेसिकली DHA कोयटा ने एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज देखा। उसके बाद DHA कोयटा ने 23 लाख से, मुझे अच्छी तरह याद है, उस टाइम पे एकदम जंप लगाया था और रेट जो था एक दिन में मेरे ख्याल में 26-27 लाख रुपए पे आ गया था, जो कि 4-5 लाख रुपए का एक मैसिव जंप था उस टाइम के हिसाब से। अब उसी टाइम पे DHA वैली के अगर हम कुछ स्टैट्स देखें तो DHA वैली की बैलेट फ़ाइल उस टाइम पे आपको मिल जाती थी 11-12 लाख रुपए की 5 मरला की, और 8 मरला की फ़ाइल आपको मिल जाती थी 15-16 लाख रुपए की। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 साल पहले की। और उस टाइम पे भी लोग ये कहते थे कि DHA वैली एक बहुत फ्लॉप प्रोजेक्ट है, DHA वैली में कुछ भी नहीं रखा, DHA वैली की हिस्ट्री देख लें, DHA वैली में कोई काम नहीं हो रहा। और उस टाइम पे जनरल नवीद सफदर साहब एक बड़े अच्छे तरीके से, एक बड़ा उसको कहते हैं कि प्रोग्रेसिव तौर पे काम कर रहे थे DHA वैली में, और हम लोगों को कहते थे कि आप लोग ये फ़ाइल ले लें, ये 11 लाख 12 लाख रुपए की फ़ाइल है और बैलेट फ़ाइल है जिसका ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी मौजूद है और जिसका मैप मौजूद है, जिसका प्लॉट स्ट्रीट नंबर लगा हुआ है, लेकिन लोग हमारी बात नहीं सुनते थे। और खैर ज़ाहिर बात है, पीपल बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव। ये इस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ कि जो बंदा जो जिस माइंडसेट का होता है बेसिकली, उसको आप कितनी भी लॉजिक दे दें, उसको आप बेशक DHA कोयटा में ऑन ग्राउंड जाके अर्ली बर्ड का प्लॉट दिखा दें और आप कहें कि सिर्फ 50 लाख रुपए में मिलता है, और मिल भी रहा होगा उस टाइम पे, उसने नहीं लेना तो उसने नहीं लेना। और जिस बंदे ने लेना है, ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला की तरफ से ये चीज़ें होती हैं, और कुछ इसमें ऐसे व्यूज़ भी आ जाते हैं लोग, या किसी ने कुछ लिया होता है तो उनका एक माइंड सेट बना होता है बेसिकली। तो पॉइंट ये है कि पीपल बिलीव व्हाट दे वांट टू बिलीव, जिसका जो दिल करता है वो वही मानता है। उस पर लॉजिक, उस पर आर्ग्यूमेंट देना या उस पर कोई भी बहस करना फजूल होता है उस टाइम पे। तो खैर DHA वैली 11-12 लाख रुपए की 5 मरला की फ़ाइल, DHA कोयटा की फ़ाइल अब आ गई 29 लाख रुपए की। DHA कोयटा में फिर एक स्कीम लॉन्च हुई जिसका नाम है अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड में बेसिकली DHA कोयटा ने, अब DHA कोयटा की जो मैनेजमेंट है, इन्होंने एक बड़े प्लानिंग से ये ज़ाहिर बात है सोसाइटी को मुतारिफ़ कराया, और इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग इन्वॉल्व है इसके रेट्स को ऊपर लेके जाने में। और इसमें फिर अर्ली बर्ड की स्कीम लॉन्च की गई। अर्ली बर्ड का जिन लोगों को नहीं पता, अर्ली बर्ड बेसिकली जो फ़ाइल, जिन लोगों के पास एफिडेविट फ़ाइल थी, उनको बोला गया कि आप अपनी फ़ाइल अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाएं, और इसके ऊपर जो 23 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जो आगे लगेंगे, ज़ाहिर बात है जब डेवलपमेंट होगी, आप फ़ौरन जमा करा दें, कैश पे जमा करा दें। और वो आप कैश पे जमा कराएंगे, आपकी फ़ाइल आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। और एक लिमिटेड नंबर दिया कि 1200 नंबर है, जो पहले आए पहले पाओ की बुनियाद पे, कोई मेरिट नहीं, कोई कुछ नहीं। ज़ाहिर बात है जिसका हक पहले, जो पहले आ गया, उसको हम 1200 में ऐड कर देंगे, और वही 1200 प्लॉट हम 2 साल में बना के दे देंगे। अब ये स्कीम ज़ाहरी तौर पे एक बड़ी अच्छी स्कीम थी कि यार जल्दी डेवलप हो रहा है प्लॉट और जल्दी मिल जाएगा उस प्रोजेक्ट में जिसको हम सोच रहे थे कि 15 साल 10 साल लगेंगे। तो ये DHA कोयटा ने, ज़ाहिर बात है डेवलप तो DHA कोयटा ने करना ही था, लेकिन उन्होंने इसको मार्केट इस तरीके से, इस अच्छे तरीके से किया कि लोगों को ये बात समझ आई। उसी टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि खैर DHA कोयटा जो है वो सिर्फ पैसे लेने के लिए इस तरह की स्कीम्स दे रहा है, और ये 50 लाख रुपया हम टोटल बन जाएगा उस टाइम पे, तो होगा कुछ भी नहीं, और ये होगा वो होगा। लेकिन वही बात फिर आ जाती है कि जिस बंदे ने करवाना था उसने करवाना था, और लोगों ने 1200 का स्लॉट जो है वो 4 दिनों के अंदर ही बुक कर दिया, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में मुख्तलिफ़ टाइम पे, यानी कोयटा में अलग, इस्लामाबाद में अलग, लाहौर में अलग। और वो 1200 का स्लॉट जैसे ही ख़त्म हुआ, हमने देखा कि वो 52-53 लाख रुपए की जो फ़ाइल उस टाइम पे लोगों को पड़ी, वो फ़ौरन से एक ग्रेजुअल इंक्रीज़ उसमें आया और वो 60-65 लाख रुपए पे चली गई। और लोगों को लगा कि ये एक वैसे एक बबल है, ये काफ़ी जल्दी ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उसी टाइम पे डीएचए वैली की जो बैलेट फाइल्स हैं वो 5 मरला की फ़ाइल पहुंच चुकी थी 19-20 लाख रुपए पे, और 8 मरला की फ़ाइल पहुंच चुकी थी 27-28 लाख रुपए पे। और उस टाइम पे भी लोगों को डीएचए वैली में ये नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। उस टाइम पे हम लोगों ने चैनल बनाया और लोगों को बताना शुरू किया कि डीएचए वैली का ऑन ग्राउंड सेटअप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एज़ कम्पेयर टू उन सेक्टर्स के जिसमें अभी कुछ भी नहीं हुआ, उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब लोगों को ये समझ आने लगी कि डीएचए वैली ने वाकई एक बड़े मैग्नीट्यूड पे, बड़े स्केल पे काम करना शुरू कर दिया ऑन ग्राउंड, और उनकी डेवलपमेंट वर्क काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्हें समझ आई कि यार वाकई डीएचए वैली इज़ द प्रोजेक्ट जिसमें शायद बहुत टाइम से एक लैग आया हुआ था। और जब ये इतना बड़ा लैग होता है तो मेरे ख्याल से लोगों को ये समझ आया, लोगों की साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ को समझ आया कि ये अब टाइम है ऊपर जाने का। उस टाइम पे धड़ाधड़ परचेजिंग हुई डीएचए वैली में, और डीएचए वैली में जो धड़ाधड़ परचेजिंग हुई उसमें बहुत ज़्यादा हाथ इन्वेस्टर्स का था। और जिस बंदे को डीएचए वैली की अलिफ बे भी नहीं पता थी उस टाइम पर उसने भी डीएचए वैली में प्लॉट लिया, और डीएचए वैली का 5 मरले का रेट हो गया 30 लाख रुपया विद इन 6 मंथ्स, और 8 मरले का रेट हो गया 40-45 लाख रुपया विद इन 6 मंथ्स। उस टाइम पे डीएचए कोयटा का एफिडेविट जो है वो एकदम जंप लगा के 45 लाख रुपए पे चला गया। और मैंने कंपैरिजन वीडियोस बनानी शुरू कर दी जिसमें मैं बताता था कि डीएचए कोयटा में 5 मरला लेना चाहिए, डीएचए वैली में, डिपेंडिंग ऑन योर जो भी लोगों के साइकोलॉजिकल वजूहात हैं जो भी कहाँ पे लेना चाहिए। लेकिन मेरे एक रिमार्क्स थे कि मैं समझता हूँ कि यार जल्दी फ़ायदा लेना चाहिए, या शॉर्ट टर्म में ज़री बात है थोड़े टाइम में लोगों को ज़्यादा फ़ायदा चाहिए होता है। तो मैंने कोशिश की लोगों को ये बात समझाने की। उस टाइम पे टाइम आया जब डीएचए कोयटा ने एकदम से धड़म नीचे का जोर लगाया, और डीएचए कोयटा ने 40-42 लाख रुपए पे पीक पे जाके एकदम से एक दिन में 32-33 लाख रुपए पे आ गया। उस टाइम पे लोगों को समझ आई कि डीएचए कोयटा इज़ वेरी वॉलेटाइल। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक दिन में 10 लाख रुपये ऊपर जाता है, अगले दिन 7-8 लाख रुपये नीचे आता है। फिर मैंने अपनी वीडियोस से और लोगों ने अपनी वीडियोस से और लोगों के जो नज़रियात थे वो लोगों को समझाना शुरू किए कि डीएचए कोयटा का रेट और वैल्यू में क्या फ़र्क है। डीएचए कोयटा का रेट वाकई नीचे आया है, लेकिन इफ़ आपने मतलब अगर एक बहुत लोएस्ट पे यानी 23 लाख रुपए पे जब फाइल थी, अगर आपने 23 लाख रुपए पे लिया हुआ है तो 40 पे जाके 32 पे आता भी है तब भी आप 12 लाख रुपए पे फ़ायदे में हैं या 10 लाख रुपए फ़ायदे में हैं। तो लोगों को समझ आने लगी कि डीएचए कोयटा की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं हुई, उसमें क्रैश हुआ, उसमें थोड़ा सा करेक्शन आई, लेकिन एक स्टडी अंदाज से लोगों ने उसमें दोबारा परचेजिंग करना शुरू की। उस टाइम पे डीएचए कोयटा में एक मैसिव परचेज़र एंटर हुआ जिसको हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं, जिन्होंने डीएचए कोयटा का रुख कर लिया, और उनको पता लगा कि डीएचए कोयटा ही वो प्रोजेक्ट है जिसमें कनाल का प्लॉट अभी भी इतने कम पैसों में मिलता है। एक डीएचए फेज़ 6 था इस्लामाबाद का, और दूसरा डीएचए कोयटा था डीएचए कोयटा था जिसमें इतने में कनाल का प्लॉट मिल जाता था। वो धड़ाधड़ इन्वेस्टर्स। और दूसरी चीज़ जो डीएचए कोयटा को ऊपर लेके जाने वाली थी वो थी ब्लैक मनी, यानी जिस बंदे को अपना ब्लैक का पैसा वाइट करना है और डबल करना है, 25 दिन में पैसा डबल करना है, उसके पास एक ही प्रोजेक्ट था और वो था डीएचए कोयटा कनाल का ऐसा प्लॉट जिसको कोई चेक नहीं करता, एक ओपन बॉन्ड है और उसमें आपका पैसा सेफ रहता है, और आप उस सेफ पैसे को डबल अप भी कर रहे हैं बहुत जल्दी, और वो डबल अप हुआ पैसा आप बेच भी देते हैं और लोग आपको कैश देते हैं, यानी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं है जिसमें आप गवर्नमेंट की नज़र में आ सकते हैं। तो ब्लैक मनी होल्डर्स को जब इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चला तो इसका रेट उस टाइम पे 35-36 लाख रुपए से एकदम 50-55 लाख रुपए पे आ गया, और उसमें इंसीजन हुई बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी की, बहुत ज़्यादा उस पैसे की जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उसी टाइम पे एट द सेम टाइम डीएचए वैली जो है वो एक बड़े ग्रेजुअल और बड़े सॉलिड तरीके से ऊपर जा रहा था। डीएचए वैली में करेक्शन बेसिकली जो आई वो थोड़ी बहुत आई, वो 2-3 लाख रुपए की, और वो करेक्शन हम ज़ाहिर बातें बोलते हैं कि वो हेल्दी होती है, वो आना ज़रूरी है टू सस्टेन द रेट फॉर सस्टेनेबिलिटी। और उसी टाइम पे फिर डीएचए कोयटा में बल्कि एक चीज़ स्टार्ट हो गई जिसको कहते हैं कि मुकाबलाबाजी, कि 55 लाख रुपए की फ़ाइल को लोग कोशिश कर रहे थे कि ये वापस 30 लाख रुपए पे आएगा। एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स ऐसा था जो कि कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत नॉमिनल तादाद में था, जिनके पास अपॉर्चुनिटी हाथ से शायद निकल गई थी, वो लेना चाहते थे उसमें लेकिन नहीं ले सके, तो वो कोशिश करते थे इलॉजिकल आर्गूमेंट से कि हम लोग डीएचए कोयटा को कैसे नीचे लेके आए। तो वो रोज़ मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट या दूसरों की वीडियोस के नीचे कमेंट कि ये डीएचए कोयटा की बेसिकली जो फाइल है अभी ऑन ग्राउंड तो कुछ भी नहीं है, तो ऑन ग्राउंड जिस चीज़ का कुछ भी नहीं है ज़ाहिर बात है उसका फ्यूचर भी नहीं है, तो ये लोगों को लगता था। तो उसको वो कोशिश करते थे कि थोड़ा सा लॉजिकली समझाने के लोगों को कि ये फ़ाइल जो इतनी ऊपर जा रही है ये एक बबल इन्फ्लेट हो रहा है और ये बबल कभी भी बर्स्ट हो सकता है, ये बात तो लॉजिकल है। लेकिन फिर लोगों को समझ आने लगा कि डीएचए कोयटा में बेसिकली कोयटा सिटी में जो लैंड है
जो अराउंड उनके लैंड है, कोई DHA के अराउंड शहर में चले जाएं या कैंट में चले जाएं या चिल्तन हाउसिंग सोसाइटी में चले जाएं, वहाँ पे लैंड तो इतने पैसों में मिलती नहीं है। वहाँ पे कनाल का प्लॉट तो आपको मिलता है 3.5 करोड़ रुपए में बना हुआ प्लॉट। तो ये जो DHA है, ऊपर से DHA की एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर से कोयटा में, दिस इज़ द थिंग। तो लोगों को समझ आने लगा कि DHA कोयटा विल बी मैसिव, और उस टाइम पे फिर DHA कोयटा ने जंप लगाया 75 लाख रुपए पे। और उसके बाद फिर हुआ ये कि थोड़ी बहुत करेक्शन आती रही, थोड़ा बहुत ऊपर जाता रहा, थोड़ा बहुत फिर नीचे आता रहा, डिपेंडिंग ऑन द हाउ मच द इन्वेस्टर वाज इन द मार्केट। और उसके बाद फिर हुआ ये कि DHA कोयटा ने एक, फिर उसकी जो मार्केटिंग टीम है या उनकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बड़ा शार्पली काम किया और उन्होंने अनाउंस किया कि DHA कोयटा में इतने ज़्यादा जो रेट्स बढ़ चुके हैं। और मैं अपनी वीडियोस में ये भी बोलता होता था कि विद ग्रेट रेट्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। शायद DHA कोयटा में किसी बंदे ने ये सुन लिया और उन्होंने बहुत जल्दी, इतनी जल्दी किसी भी प्रोजेक्ट में बैलेटिंग नहीं होती, उन्होंने अनाउंस किया कि हम अर्ली बर्ड की बैलेटिंग करेंगे, 5 मरला मार्केटिंग की बैलेटिंग करेंगे जो कि फुल पेड फाइल है 5 मरला की, और उसके साथ एफिडेविट और एलोकेशन की भी बैलेट करेंगे। यानी एफिडेविट को फ़ौरन आप एलोकेशन में कन्वर्ट करें और उसकी हम बैलेट करेंगे। अब ये वो न्यूज़ थी जो कि एकदम धमाके से फटी और एकदम से DHA कोयटा का रेट 10 लाख 15 लाख रुपया ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। और आज इस टाइम पे जो DHA कोयटा का रेट है वो 1 करोड़ 3 4 5 लाख रुपये के करीब है, और वो इसी न्यूज़ की वजह से हुआ है। इसी टाइम पे DHA वैली का जो रेट है वो इस टाइम पे 5 वाले का अगर आप प्लॉट लेते हैं तो 45 से नीचे कोई भी नहीं मिलता, 45 से अबव 45 से 55 लाख रुपए की ब्रैकेट में, और 8 मरले का जो रेट है वो 65 से 75 लाख रुपए की ब्रैकेट में, डिपेंडिंग ऑन द सेक्टर, आपको मिल जाता है। तो ये वो 2 सोसाइटीज़ थी जिन्होंने इसको फॉलो अगर नहीं किया तो उन्होंने बड़ा मिस किया है इसके रेट्स का ऊपर जाना। और इसमें जो वो बात है कि 25 दिन में पैसा डबल बल्कि ट्रिपल, जिस बंदे ने 23 लाख रुपए में फ़ाइल ली थी, आज वो 1 करोड़ 3 लाख रुपए में DHA कोयटा की फ़ाइल बेच रहा है। जिसने 11 लाख रुपए में फ़ाइल ली थी 5 मरला की बैलेटेड DHA वैली की, आज वो फ़ाइल बेच सकता है 45 से 50-55 लाख रुपए में। आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कितनी थोड़ी है, सिर्फ 11 लाख रुपए की, और आप प्रॉफिट देख रहे हैं 11 को 11 करें तो सिर्फ 22 मिलता है। मतलब एक डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, मतलब 4 to 5 टाइम्स इस मैसिव स्केल पे ये 2 DHA के प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा गेन किया, और लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और लोग आगे भी कमाते रहेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिस पे इतने मैसिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास, और अभी भी ये गेम ख़त्म नहीं हुई, DHA का जो ब्रांड है, DHA का जो नाम है, वो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं। आपने सिर्फ फाइंड करना है, आपने सिर्फ देखना है कि कहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है और उसको ग्रैब करना है। अभी आगे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँ जिसमें इतने मैसिव स्केल पे अभी तक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मौजूद है और उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा है। DHA कोयटा की एग्जांपल आपके सामने है। फिर अभी एक मैं प्रोजेक्ट मिस कर गया हूँ जिसका नाम है DHA फेज़ 6 इस्लामाबाद, जो कि DHA वैली के बिल्कुल सामने आता है। उसने भी, उसका प्लॉट मिल जाता था 25-30 लाख रुपए का सर्टिफिकेट, आज वो प्लॉट जो है 75 से 80 लाख रुपए का कनाल का। तो ये जो कनाल की चीज़ है, जब मार्केट इतनी, ज़ाहिर बात है मार्केट हेल्दी थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इतनी हेल्दी मार्केट में भी एक सस्टेनेबल चीज़ ही आपको अच्छा प्रॉफिट रिटर्न भी करती है। अगर आप कुछ ऐसा स्लो आइटम ले लेंगे, कुछ फ्लैट लेके आपने रखा हुआ है 2 बेड का और स्क्वायर कमर्शियल बैरियर टाउन में है, तो वो ज़ाहिर बात थोड़ा बहुत नॉमिनल सा ऊपर जाएगा, वो तो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इतनी जो फास्ट आइटम है, इतने जो इस फास्ट स्टॉक है, वो सिर्फ आपको नॉलेज से मिल सकता है या आपको रिसर्च से मिल सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे फिर ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो से आप नोटिफाई होते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।